क्लास 10 सामाजिक विषय का कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आइए देख लेते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन जैसे है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्ज़ाम में, तो आइए देख लेते हैं इसको। उत्तर में देख लीजिए, वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है कि विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। और वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिसमें उच्च कोटि की चीज़ें ही बाज़ार में टिक सकती हैं। और वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित है। आइए देख लेते हैं। नंबर 1, भारत दूसरे देशों के अन्न का निर्माण कर अपनी ज़रूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। और विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में उन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता व स्तर बढ़ाने की कोशिश की। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किया जा सकता था। और आगे देख लीजिए, और किसी वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई चीज़ों की पैदावार होने लगी जो पहले असंभव नहीं थी। और वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े जो इस प्रकार हैं। पहला देख लीजिए, विश्व में धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के विकास उनका मुकाबला न कर सके तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। और अगला देख लीजिए, विश्व के धनी देशों निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते रहे। और तीसरा देख लीजिए, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों की कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। और चौथा देख लीजिए, कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी वजह से मांग भी न की जनता की आवश्यकताएं पूरी करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया। और पांचवा देख लीजिए, कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ता था। और 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसाले का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि इन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती थी। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति सुधारनी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लघुत्तरी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? विभिन्न उपायों को लिखे। पहला देखिए, नदियों पर बांध बना कर उनके बहाव को कम करना। और दूसरा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। और तीसरा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाना। और ये चौथा, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना। और पांचवा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में किसानों पर पेड़ लगाना आदि। इसके द्वारा ही हम मृदा अपरदन को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर बताइए। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र, पहला देखिए, कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोग है। और दूसरा देखिए, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग
भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। और तीसरा देख लीजिए, इसकी गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर की जाती है। जैसे जैसे गेहूँ की फसल हुई या चावल की फसल हुई। और कुल बोए गए क्षेत्र देख लीजिए, ये कुल बोए गए क्षेत्र। पहला देख लीजिए, वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं। और दूसरा देखिए, कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है। और तीसरा देखिए, गणना वर्ष में से एक से अधिक फसलों की बोए जाने के आधार पर की जाती है।